नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और दोस्तों, आज एक महापुरुष का जन्मदिन है। 9 9 मई 1540, जब उस दिन वो महापुरुष जन्मे थे जिनका नाम है महाराणा प्रताप। और उनके नाम मात्र से ही बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में मैं कुछ लाइनें आप सभी के सामने रखता हूँ कि सर कटे धड़ लड़े ये हमें इतिहास सिखाता है। सर कटे धड़ लड़े ये हमें इतिहास सिखाता है। और खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देश वक्त चेतक सी स्वामी भक्ति है। और घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है राष्ट्र सुरक्षित जो तलवारों की नोक से कहते हैं। और यहाँ के कण कण में महाराणा प्रताप रहते हैं। यहाँ के कण कण में महाराणा प्रताप रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2। दोस्तों, अगर आपने पहले प्रश्नावली 7.1 नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पहले जाकर आप 7.1 देखिए प्रश्नावली को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जो काम में आने वाली जो प्रमेय है उसका वीडियो मैंने अलग से बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो अब दोस्तों विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी, देखो इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो अपन इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला है दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, मेरी दो भुजाएं समान होगी, उसी को बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये लो जी, मैं पहले एक त्रिभुज बनाता हूँ। मैं यहाँ पर, ये मेरा एक त्रिभुज है और ये बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं दोस्तों जिसकी दो भुजाएं समान हो। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ नाम दिया मैंने ए बी और सी। दोस्तों आपको कुछ ध्यान इधर रखना है बस, कुछ नहीं करना। एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, आपको बस ध्यान देना है इस पर। ये बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। और बोल रहा है कोण बी, ये वाला कोण है, इस कोण की बात कर रहा है। और कोण सी, इन दोनों कोणों की बात कर रहा है, इस कोण और इस कोण की बात कर रहा है कि समद्विभाजक ओ बिंदु पर। समद्विभाजक क्या होता है दोस्तों, पहले इस चीज़ को समझो। समद्विभाजक ये कोण बी है और एक मैंने रेखा खींची, ये रेखा खींच दी। इस कोण को बराबर दो, सॉरी, इस कोण को दो भागों में बांट दिया, एक इधर वाला कोण एक इधर वाला कोण, यानी ये एक्स और यहाँ पर अगर मेरा वाई बन रहा है। तो ये रेखा अगर कोण समद्विभाजक है तो एक्स बराबर वाई होगा। मतलब कोण समद्विभाजक हमेशा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इसको मैं कोई लाइन खींचूंगा, मैं ये लो जी, मैं कोई लाइन खींचूंगा जो इसको बराबर दो भागों में बांटती है। और इधर भी कोई लाइन खींच दिया जो इसको भी बराबर दो भागों में बांटती है। और ये जहाँ मिल रहे हैं उस बिंदु का नाम मैंने ओ दे दिया। और वो क्या कह रहा है, ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए। इस ए को भी मैंने ओ से जोड़ना है। ये लो जी, ए को ओ से जोड़ना है और दर्शाना है कि ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये दिखाना है दोस्तों ओ बी बराबर ओ सी है। दोस्तों सबसे पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि अपन को एक प्रमेय ध्यान है, प्रमेय 7.2, जिसके बारे में पढ़ा था। देखो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें देखूँ, कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, कोण ए सी बी के। और क्यों होगा दोस्तों, यहाँ लिख देंगे इसका रीजन, प्रमेय प्रमेय 7.2 से 7.2 से क्यों आया। देखो इसमें त्रिभुज मैंने लिया था ए बी सी त्रिभुज। एक बार के लिए मैंने इसमें बीच में कोई भी लाइन नहीं खींची है, यानी ये सीधा सीधा त्रिभुज था मेरा ए बी सी। इसकी बात की है मैंने ए बी और सी, यानी ये ए सी भुजा मेरी ए, ये देखो ए सी भुजा मेरी ए बी के बराबर है। और प्रमेय 7.2 क्या कह रही है दोस्तों, देखो इस भुजा के सामने का कोण बी बन रहा है और इस भुजा के सामने का कोण सी बन रहा है। तो अगर ये भुजाएं बराबर है तो ये सामने आमने के कोण भी क्या होंगे दोस्तों, बराबर। और यही मैंने दिखाया है कि कोण बी कोण सी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण भी बनते हैं वो भी क्या होते हैं, मेरे बराबर होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसका कोण समद्विभाजक खींच दिया, यानी इसको तो नाम दे दिया मैंने दोस्तों एक, यहाँ कोण बन रहा है एक और यहाँ कोण बन रहा है दो,
ठीक है। अंदर इधर वाला अलग कोण बन गया, इधर वाले कोण को नाम 1 दे दिया, इधर वाला जो कोण है इसको नाम 2 दे दिया और बाहर वाला कोण इसमें अलग है। अब देखो क्या क्या करना है दोस्तों, अगर दोनों में 2 का भाग देंगे यानी कोण ए बी सी का आधा, ये किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के आधे के बराबर होगा दोस्तों। हमको पता है ये नियम तो कि दोनों दोनों तरफ अगर किसी भी संख्या से जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये इसका नाम था मेरा ए बी सी का आधा कोण क्या है, 1 है, और कोण ए सी बी का आधा क्या है, कोण 2 है, तो ये 1 बराबर 2 हो गया। तो अब देखो दोस्तों, इस 2 के सामने ये ओ बी भुजा है और इस 1 के सामने ये ओ सी भुजा है, यानी ओ बी बराबर ओ सी होगा। क्यों होगा दोस्तों, अपन ने प्रमेय 7.3 पढ़ी थी और प्रमेय 7.3 क्या कह रही थी, देखो प्रमेय 7.2 तो की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और प्रमेय 7.3 थी कि अगर अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। जो दो कोण देखो, जैसे ये इस त्रिभुज की बात की मैंने, ये एक छोटा त्रिभुज, ये ओ बी और सी, यहाँ पर मेरे को ये कोण बी और सी बराबर दे दिया, इस सी के सामने ओ बी बन रहा है तो ये, और इस बी के सामने ओ सी, तो ये ओ बी बराबर ओ सी होगा और ये प्रमेय 7.3 से होगा। तो दोस्तों ये वाली चीज़ समझ ली अपन ने। प्रश्न नंबर 1 था जो, इसमें एक के अंदर 1 और 2 दे रखे हैं, ये मेरा एक हल हो गया है। अब दूसरे को देखते हैं अपन, दूसरा क्या कर रहा है। अब बोल रहा है ए को समविभाजित करता। अब ये सिद्ध करना है दोस्तों, इस ए को ओ से मिला दिया तो ये समद्विभाजित कर दिया, मतलब इधर वाला जो कोण होगा वो इधर वाले कोण के बराबर होगा, यानी 3, और इसको नाम दे दिया मैंने 4, यानी ये कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये मेरे को सिद्ध करना है। तो दोस्तों मैंने एक त्रिभुज तो ये ले लिया और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया। यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ से, ये 2 त्रिभुज ले लिए मैंने दोस्तों। अब देखो ए बी बराबर ए सी तो दे ही रखा है, ए बी बराबर क्या दे रखा है मेरे को, ए सी, ये तो क्या है मेरे को दिया है, ये तो मेरे को दिया है। अब देखो, अब मैंने ओ बी बराबर ओ सी अभी अभी देखा ही है, ओ बी बराबर ओ सी, ये अभी अपन ने निकाल लिया, ये रहा, इसको मैंने नाम दे दिया एक, समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये लो जी। और एक देखो, अब देखो ए ओ भुजा, ये ए ओ भुजा इसमें भी आ रही है, ए ओ भुजा इसमें भी आ रही है, तो ए ओ भुजा मेरी क्या है, ए ओ के बराबर है, यानी ये क्या है मेरी उभयनिष्ठ है दोस्तों। ये कौन सी भुजा है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग हो गया त्रिभुज ए सी ओके। और किस नियम से हुआ दोस्तों, ट्रिपल एस नियम, भुजा भुजा नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अब देखो सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी से मैं कह सकता हूँ, सीपीसीटी से कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। और ये मेरे को सिद्ध करना था दोस्तों। ये देखो इसमें बोल रहा है कि कोण समद्विभाजक, यानी ये 3 है ना, ये 4 के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर मैं पहले ही सिद्ध कर चुका। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक। अब देखो दोस्तों, ये एक भुजा है, ये भुजा है और इस पर लंब समद्विभाजक खींचता हूँ मैंने इसका नाम दे दिया डी, और ये है मेरा ए, ये मेरा बी और सी था। BC एक भुजा है, उस पर AD मैंने एक लंब समद्विभाजक खींच दी। देखो दोस्तों, लंब होगी कोई भुजा तो उस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और समद्विभाजक भी बोल रहा है कि ये लंब, देखो ये लंब भी है ये रेखा और समद्विभाजक भी कर रही है, मतलब इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है, यानी BD बराबर DC होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल होगा कि ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, ये वाली भुजा इसको बराबर 2 भागों में बांट रही है दोस्तों। और बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है। बोल रहा है कि ये इसमें ये बताना है कि ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है, और इसमें क्या करना है, AB बराबर AC सिद्ध करना है, इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है
कि ए बी बराबर ए सी, ये सिद्ध करना है मेरे को। अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से। अब इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, देखो ये मेरा बी डी बराबर किसके होगा, डी सी के, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक था, मतलब ये इसको बराबर दो भागों में बांट रहा। तो ये मेरे को दिया है, ये क्या है मेरे को दिया है। अब देखो इसमें एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, कौन सा, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, और ये ब्रैकेट में लिख दूंगा दोस्तों, ये कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण। अब देखो अब क्या हो गया मेरा ए डी बराबर ए डी होगा, और ये कौन सी भुजा है मेरी, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है दोस्तों, दोनों में कॉमन है, इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ। अब देखो इसमें एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, ये देखो एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, यानी इसमें कौन सा नियम लग गया दोस्तों, देखो ये त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी के, और कौन से नियम से होगा, देखो दोस्तों भुजा कोण भुजा, यानी भुजा एस ए एस नियम से, ऐसे नियम से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अगर एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सीपीसीटी से मैं लिखूंगा इसको कि ये ए डी तो मेरा ए डी के बराबर है ही, ये तो दोनों में कॉमन है तो ये बराबर ही रहेगी। फिर डी बी किसके बराबर होगा, डी बी होगा डी सी के, डी बी होगा डी सी के, और मेरा ए बी किसके बराबर होगा दोस्तों, ए सी के, ए बी बराबर ए सी। और यही मेरे को क्या करना था दोस्तों, यही मेरे को सिद्ध करना था, यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था मेरे को, इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे को, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी, यानी ये वाली भुजा ए बी भुजा मेरी ए सी के बराबर है, और शीर्ष लंब बी ई, ये बी ई शीर्ष लंब है, शीर्ष से लंब खींच रहा है, लंब समद्विभाजक नहीं है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब लंब खींच रहा है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और सामने वाली भुजा के शीर्ष पर मिल रहा है, ये देखो यहाँ मिल गया, और ये एफ वाला यहाँ मिल गया, तो दर्शाएगी शीर्ष लंब बराबर है। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं अपन, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे को, सिद्ध करना है कि बी ई बराबर क्या होगा मेरा, बी ई बराबर हो जाएगा मेरा सी एफ, ये सिद्ध करना है दोस्तों मेरे को। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, इसमें दो त्रिभुज लूँगा मैं, एक तो मैंने ले लिया ए एफ सी, ए एफ, ये हो गया मेरा ए एफ सी, व त्रिभुज ए कौन सा होगा मेरा, ए एफ सी के बाद लूँगा मैं ए ई डी, यानी त्रिभुज ए ई डी, ये इस प्रकार दो त्रिभुज ले लिए दोस्तों मैंने, ए एफ सी व ए ई डी। अब क्या होगा इसमें, देखो ये हो गया मेरा एक कोण ए एफ सी बराबर क्या हो गया, कोण ए ई बी बराबर, ये सॉरी दोस्तों ये डी नहीं है, यहाँ पर क्या है मेरा बी है, तो ए ई बी बराबर कितना हो गया मेरा 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री का है, ये लंब है इसलिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये मेरा 90 डिग्री का बना रहा है। और ए बी बराबर, ये देखो इस वाले त्रिभुज में एक में है ए एफ, इसमें है ए सी, और इसमें दे रखा है ए बी, यानी ए सी बराबर क्या है मेरा ए बी, ये तो मेरे को क्या है, ये तो मेरे को दिया ही है, दिया है। और एक चीज़ क्या है दोनों में कॉमन आ रही है, वो देखो एक ये वाला त्रिभुज है ए ई बी, इसमें ये वाला कौन कॉमन आ रहा है बी ए ई, देखो इस वाले त्रिभुज ए एफ सी वाले में देखते हैं अपन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोण एफ ए सी बराबर, अब इस वाले त्रिभुज में देखें ए ई बी यानी ई ए बी, कोण ई ए बी, ये दोनों में क्या है दोस्तों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं अपन एक बार, देखो ये वाला कोण तो दोनों में आ रहा है, ये वाला,
ये वाला कोण, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूँ, ये वाला एक मेरा ये वाला त्रिभुज था, उसमें भी ए तो आया ही है, और एक मेरा ये वाला त्रिभुज है। देखो इसको मैं दूसरे रंग से लिख देता हूँ। एक मेरा ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, तो इसमें भी ए आ रहा है। दोनों कंडीशन में ए यस दोनों में ही है, तो ये वनिष्ठ हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार अपन ये देख लिया। अब ये देखो दो तो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर होगी। अब इसमें अपन को अब एक काम तो पता पड़ गया कि दो कोण और एक भुजा वाला कोई नियम लग रहा है। अब इसमें दो दो नियम है अपने पास, एक ए एस ए नियम है और एक मेरे पास ए एस नियम है। अब इनमें से देखना है कौन सा लगेगा। अब देखो कोण कोण और ये भुजा, देखो एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये भुज, ऐसे लिख सकते हैं कोण कोण फिर ये भुजा। और इसमें देखें तो क्या होगा, इसमें कोण कोण और फिर ये भुजा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोण कोण भुजा वाला नियम लग रहा है दोस्तों। यानी त्रिभुज ए एफ सी सर्वांग सम है मेरा त्रिभुज ए ई बी के, और कौन से नियम से होगा दोस्तों, ए एस नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सीपीसीटी से अपन लिख सकते हैं दोस्तों, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संबंधित भुजा दो त्रिभुज, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका, एक बार और बता देता हूँ कि दो त्रिभुज है, दोनों में संबंधित कोण दूसरे त्रिभुज के संबंधित कोण के बराबर होगा। यानी जो पहले स्थान पर लिखा है वो इस पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरी वाला तीसरे के। तो इस प्रकार मैं सीपीसीटी के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। अब देखो अब इसमें क्या लिखेंगे अपन को सिद्ध करना है कि बी ई बराबर सी एफ। तो अपन इसमें लिख देंगे ए एफ तो किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा, और एफ सी किसके बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा, और ए सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो देखो दोस्तों इसमें क्या सिद्ध करना था मेरे को, बी ए बराबर ये सिद्ध करना था। ये देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस यही वाली चीज़ है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी एफ बराबर बी ई, और यही मेरे को सिद्ध करना है। देखो ये वाली और ये वाली दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये है, इसको आप ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, एक ही बात है। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब अपन प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 3 क्या है, सेम डिट्टो प्रश्न नंबर 4 है, पर उसमें ए बी और ए सी बराबर दिया था। इसमें ए बी और ए सी तो मेरे को सिद्ध करना है, और इसमें दिया है यहाँ पर सी है, यानी ये सी एफ और ई बी क्या दिया है मेरे को, बराबर दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों सिद्ध क्या, देखो पहला प्रश्न करते हैं अपन। तो इसमें लेते हैं त्रिभुज वही जो तो पहले लिए थे वही लेने हैं, ए एफ सी व त्रिभुज ए ई बी, ये दो त्रिभुज ले लिए दोस्तों। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए सी एफ व त्रिभुज ए बी ई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जैसे तो ऐसे लिख लो और आपके जैसे तो ऐसे लिख लो, आप किसी प्रकार लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों इस वाले से करते हैं अपन। अब इसमें क्या करना है मेरे को, देखो ए सी बराबर ए बी तो मेरे को सिद्ध ही करना है, तो ये तो मेरे को दिया नहीं गई है। ये देखो इसमें कोण क्या है, ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं इस वाले त्रिभुज से, कोण सी ए एफ बराबर कोण देखो बी ए ई, और ये कितना है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों त्रिभुजों में, इसलिए उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, अब क्या है, एक ये मेरे को दे दिया कोण सी एफ ए बराबर कोण बी ई ए, ये दोनों ये कितने डिग्री का कोण है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है दोनों में, इसलिए दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। और एक मेरे को दे दिया एफ सी बराबर क्या है मेरे को, बी ई, ये तो मेरे को क्या है, दिया है प्रश्न में, क्या है ये तो मेरे को दिया है, और ये दिया है। तो देखो दोस्तों अब दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई।
तो वही इसमें भी कौन सा नियम लगेगा, वही त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी ई के। और कौन से नियम से दोस्तों, ए एस नियम से। तो ए एस नियम से दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये वाला ए सी एफ वाला लिख दो चाहे ए एफ सी लिख दो, पर ये क्रम इनका यही रहना चाहिए, क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर एफ को इधर ला रहे हो तो इधर ई को भी इधर लाना पड़ेगा, अगर एफ को लास्ट में ले जा रहे हो तो ई को भी लास्ट में ले जाना पड़ेगा। अब देखो सी पी सी टी से मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, सी पी सी टी से CPCT से क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में इसमें लिख सकता हूँ कि AC बराबर AB, यही सिद्ध करना है मेरे को, AC बराबर AB है क्या। और जो बाकी वाली चीज़ तो देखो और भी, जो FC बराबर EB होगा, ये तो मेरे को दिया ही है। और एक AC बराबर, एक क्या हो गया AC, और एक मेरा FC या CF बराबर BE, ठीक है। और एक हो गया मेरा AF बराबर मेरा हो गया AE। और ये देखो मेरे को तो यही सिद्ध करना था, तो मैं ये नहीं लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEB समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों। ये BC दोनों में, एक त्रिभुज ये है मेरा और एक त्रिभुज ये है, आधार दोनों में समान है, यानी BC पहले वाले त्रिभुज में भी आधार BC और दूसरे वाले त्रिभुज में भी आधार BC है। तो और मेरे को दर्शाना है कि ये जो पूरा कोण हो रहा है ABD और ये इस पूरे कोण के बराबर होगा। देखो दोस्तों इसको किस प्रकार हल करेंगे, जैसे मैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से देखो AC के सामने का कोण है B, अगर ये BX है तो AB के सामने का कोण है C, ये भी X होगा। क्यों होगा, प्रमेय 7.2 से बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं मेरे, बराबर होते हैं। यानी मैं इसको लिख लेता हूँ, कोण ABC बराबर किसके होगा, कोण ACB के। और किस नियम से, प्रमेय यहाँ लिख दूंगा दोस्तों, प्रमेय 7.2 से। ये चीज आपको याद रखनी है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब देखो इसको मैं x मान रहा हूं तो इसको भी क्या मानूंगा, या फिर अभी इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं अपन। दूसरा त्रिभुज है मेरा, त्रिभुज मेरा हो गया DBC, ये मेरा D है, DBC हो गया। DBC में क्या होगा, देखो दोस्तों इस वाली भुजा के सामने का कोण ये है, अगर ये y है तो इस वाली भुजा के सामने का कोण भी ये y होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। और सेम उसी में इसमें भी वही चीज़ लिखी जाएगी कि कोण DBC बराबर क्या होगा मेरा, DCB, ये कोण, ठीक है। और ये इसमें भी वही होगी, प्रमेय 7.2 से, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों मेरा, अब देखो अब मैं, अगर मेरे को कोण ABD निकालना है, कोण ABD निकालना है, तो इसमें कौन कौन से कोण आ गए दोस्तों, इसमें आ गया मेरा कोण ABC प्लस कोण, इसमें आ गया मेरा DBC। अब देखो ABC का मान तो मेरा x मान लिया मैंने, ये तो मेरा x है, प्लस का मान क्या है मेरा y। तो ये इसको मैं, ये x कोण है और ये मेरा क्या है y। इसी प्रकार अगर मैं देखूँ इसको नाम दे, अब देखो मैं इसको अगर कोण, ये देखो मैं ACD, कोण ACOD, इसका मान क्या होगा दोस्तों, मेरा कोण ACB प्लस DCB। अब देखो इसका मान मेरा x है, कोण x प्लस कोण y। अब देखो दोस्तों इसको मैंने एक नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अगर देखो
अब ये कोण ए बी डी बराबर क्या है, कोण ए बी डी बराबर एक्स प्लस कोण एक्स प्लस वाई है, और कोण ए सी डी बराबर भी कोण एक्स प्लस वाई है, यानी ये कोण ए बी डी किसके बराबर होगा, कोण ए सी डी। और यही मेरे को क्या करना था दोस्तों, यही मेरे को सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। और ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये दोनों बराबर कैसे हुई है, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 हल हो गया दोस्तों। अब अपन प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों। इसमें ये प्रमेय याद रखनी है आपको, 7.2 और 7.3 इन दोनों को याद रखना है कि बराबर कोण, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, और कोण बराबर दिए हैं तो भुजाएं भी बराबर होगी। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी बराबर दो भुजाएं होती है। और ये चित्र भी दिया गया है, उसको डी तक बढ़ा दिया कि ए डी बराबर ए बी, यानी ए डी बराबर ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है, यानी बी सी डी ये दिखाना है दोस्तों, इसका मान 90 डिग्री है। तो यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध सॉरी दोस्तों माफी चाहूँगा, सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे को, कोण बी सी डी बराबर कितना है, 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है दोस्तों। तो मैं लेता हूँ इसमें दो त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और एक दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो पहले मैं देखता हूँ त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से अगर देखो दोस्तों, अब जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, तो इनके सामने जो कोण बन रहे होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। और क्यों होंगे दोस्तों, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, प्रमेय 7.2 से 2 से, ठीक है। अगर मैं इसको x मान रहा हूँ, अगर ये x डिग्री का है तो ये इधर वाला भी कितने डिग्री का बन रहा होगा, ये वाला x डिग्री का बन रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये बन रहा है मेरा कोण x और ये भी क्या बन रहा है मेरा कोण x। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अब देखो ये जो पहला वाला त्रिभुज है इसमें इनमें दो कोण तो x x बन गए, यानी, और इस वाले को मैंने मान लिया ये वाला कोण मेरा बन रहा है y, ये वाला कोण बन रहा है मेरा y, ठीक है। तो मैं अब पहले वाले त्रिभुज में बात करूं तो x, तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, दो कोण तो x है प्लस एक कोण है y, ये है एक कोण y बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको मैंने नाम दे दिया 1। अब देखो दोस्तों, अगर ये वाला y है तो ये इधर वाला कितना बनेगा, 180 माइनस वाई, ये वाला कोण बनेगा मेरा 180 माइनस वाई। पर यहाँ देखो ये वाली इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, यानी इस वाली भुजा के सामने इधर x बना था तो इस वाली भुजा के सामने इधर भी कितना बनेगा, x बनेगा। और ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सामने का कोण भी कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये देखो दोस्तों, अब इस वाले त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से क्या लिखेंगे दोस्तों अपन कि कोण ए डी सी बराबर क्या होगा मेरा, कोण ए सी डी। और क्यों होगा, वही प्रमेय 7.2 से, प्रमेय किससे होगा, 7.2 से। अब देखो दोस्तों, ये मेरा कोण x है तो ये भी क्या है, मेरा कोण x है। अगर मैं इस दूसरे वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग करूं, मैं तीनों कोणों का योग क्या होगा मेरा, कोण x प्लस कोण x प्लस, और जो ये वाला जो ये कोण था, इसको मैं एक बार ऐसे मान लूँ, इसको मैं 180 माइनस वाई नहीं मानकर मैं इसको z मान रहा हूँ, यानी ये कोण है मेरा z, ये कोण है मेरा z, और ये क्या हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा मेरा दूसरा समीकरण। अब देखो दोस्तों, अब ये y प्लस z का मान, यानी y प्लस z का मान मेरा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और क्यों हो गया, सरल कोण है, सरल कोण, एक रेखा पर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, सरल कोण, ठीक है, सरल कोण है ये, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो इसको नाम दे दिया मैंने 3।
अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सभी को जोड़ रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 2 को जोड़ने पर। अब देखो इसको जोड़ेंगे, यानी x प्लस एक्स 2x था, ये लो मैं 2 कोण x प्लस कोण y प्लस, और इसका मान था 2 x प्लस z बराबर, देखो दोस्तों अब ये लेफ्ट वाला पार्ट जुड़ गया तो ये इधर 180 प्लस 180 जुड़ेगा, 180 प्लस 180, तो ये क्या हो गया मेरा 2x और 2x, तो 4, ये 4 रूट कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर, ये हो गया मेरा 360। 180 और 180 कितना हो गया 360। अब देखो दोस्तों y प्लस जेड का मान भी दिया है मेरे को, यहाँ y प्लस जेड का मान रखने पर समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ये हो गया मेरा 4 कोण x प्लस, इसका मान कितना है दोस्तों 180, ये 180 बराबर कितना हो गया मेरा 360। अब ये 180 को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये 360 में से घट जाएगा, यानी 4 कोण x बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा, और 360 ये हो गया 4 कोण x बराबर मेरा हो गया 180 डिग्री। और ये तो 4 कोण x का मान है और मेरे को कोण x का मान चाहिए, यानी 180 में कितने का भाग दे दोगे 4 का, यानी कोण x का मान कितना आ गया दोस्तों 45, क्योंकि देखो इसका भाग इसमें देंगे 4 चौक 16, 4 बार और 2 और 0 20 हो गए 5 बार, यानी कोण x का मान कितना आ गया दोस्तों, कोण x का मान 45 आ गया। और कोण, अब देखो इसमें क्या पूछा था, अभी तो कोण x का मान आया अपने पास, इसको मैं मिटाता हूँ इधर से, थोड़ा सा इधर इसको मिटा देता हूँ। अब देखो अब इसमें पूछा था अपन को ये वाला कोण बी सी डी, तो यहाँ देखो कोण कोण बी सी डी बराबर क्या है, कोण बी सी डी बराबर क्या है दोस्तों, एक तो ये वाला कोण कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी। अब देखो इसका मान भी कितना है दोस्तों x है, प्लस इसका मान भी कितना है x है, यानी 2 कोण x का मान पूछा है और x का मान तो मेरे पास आ ही गया 45, तो ये कितना हो गया दोस्तों 90 डिग्री, यानी ये मेरे को कितने डिग्री बी सी डी मेरे को क्या हो गया 90 डिग्री आ गया, और यही मेरे को प्रूव करना था दोस्तों। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 7 ये रहा, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये लो मैं एक त्रिभुज, ये कह रहा है ABC समकोण है, यानी एक कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों 90 डिग्री का। ये मेरा ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक, अब देखो ए यहाँ भी नहीं लेना यहाँ भी नहीं लेना, क्योंकि ये कह रहा है कोण ए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये ए यहाँ पर है और ये मेरा मैं मान रहा हूँ 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर ए सी, यानी बी यहाँ कहीं भी ले सकते हो बी और सी, तो पर ए के लिए बोला था उसने, कोण बी बराबर कोण सी ज्ञात कीजिए। अब देखो ए बी ये वाली भुजा ए सी के बराबर है, तो ये देखो कोण ए बी बराबर क्या है मेरा ए सी है, तो कोण क्या होगा, कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी होगा। क्यों होगा, ये प्रमेय 7.2 से कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं मेरे बराबर, मतलब जितने डिग्री का ये वाला कोण बन रहा है उतने डिग्री का ये वाला कोण बन रहा है, यानी मैं इसको मान सकता हूँ दोस्तों। अब देखो मैं त्रिभुज के तीनों कोणों को लिखूं, मैं कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण, अब देखो कोण ए सी बी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो मान कितना होगा 180 होगा। अब देखो कोण मेरे को दे रखा है ये वाला
बीच में ए यानी बी ए सी बराबर तो कितना डिग्री है, ये देखो समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो मैं अब देखो इन दोनों, ये दोनों तो मान बराबर है, तो इनकी जगह मैं इस ए सी बी की जगह ए बी सी लिख दूँ या ए बी सी की जगह मैं ए सी बी लिख दूँ, कुछ भी दोनों में से एक चीज़ लिखनी है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं लिख रहा हूँ कोण ए बी सी प्लस ये वाला तो मेरा 90 डिग्री है ही, प्लस इसकी जगह में ए सी बी की जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी बराबर कितना है मेरा 180 डिग्री। अब देखो तो दोस्तों इस एक 90 को इधर ले जाएंगे और ए बी सी दो बार हो गया, दो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 90। अब देखो दोस्तों दो कोण ए बी सी बराबर 90 हो गया, तो कोण ए बी सी बराबर हो गया 90/2, यानी कितना हो गया 45। यानी कोण ए बी सी का मान कितना हो गया दोस्तों, कोण ए बी सी का मान 45 हो गया। और देखो दोस्तों ए बी का मान 45 है, अब जितना कोण ये था उतना ही कोण ये है, यानी इसका मान 45 है तो इसका दूसरे का मान भी ए सी बी का मान भी कितना हो जाएगा, ए सी बी का मान भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब अंतिम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे को, प्रश्न नंबर 8 दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखो दोस्तों पर सबसे पहले देखते हैं अपन समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी मेरी समान होगी, उसी को बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। और मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी, ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये भुजा। अगर ये सभी भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे दोस्तों बराबर होंगे। यानी मैं इसको ये x बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा x बनेगा, और ये भी क्या बनेगा मेरा x बनेगा। और क्यों बनेगा ये इसको मैं लिख लेता हूँ, कोण ए बी सी सॉरी माफ चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी बराबर मेरा कोण बी सी ए बराबर ये क्या होगा मेरा कोण। अब देखो बी आ गया सी आ गया, ए को बीच में लेना है यानी सी ए बी, और ये क्या होगा प्रमेय 7.2 से, यानी बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे दोस्तों मेरे बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होंगे। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अगर ये सभी बराबर है तो तीनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी, यानी इसका मान कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा। अब देखो ये सभी बराबर हैं तो इन सब की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी सी, ये कोण ए बी सी प्लस इसकी जगह भी मैं क्या लिख रहा हूँ ए बी सी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कोण ए बी सी के बराबर है, और इसकी जगह भी क्या लिख रहा हूँ मैं कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, कोण 3 बार है, कोण कौन सा ए बी सी तीनों बार बराबर ही है, तो इसको ऐसे लिख लिया 180। तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है, कोण ए बी सी का मान 180 बट्टे कितना आ गया 3 आ गया, और 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ गया, यानी कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों, और ये यही मेरे को सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। दोस्तों अब इस प्रकार अपन ने ये प्रश्नावली हल कर ली है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, उस प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।